तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे दोस्तों फिर से मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अमन मौर्य, जो कि आपको मैं कॉलेज में वीडियो देता रहता हूं। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक आपने मेरा थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका कि आज आप सबको मैं क्या बताने वाला। दोस्तों अगर आपको तब भी नहीं पता तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी सर्जरी होती है कि उसमें हमको देखो क्या होता है कि जब बैग लग जाते हैं तो बैग से भी स्टूल कलेक्ट होता है और इसके बाद मल दौड़ से भी कलेक्ट होता है, मतलब बाहर आते हैं। तो वजह क्या हो सकती है, मतलब क्यों होता है ऐसा, तो आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना दोस्तों। अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ऐसी वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ कोलोस्टमी पेशेंट की, क्योंकि दोस्तों मेरे को बैग लग चुका है जो कि लाइफ टाइम के लिए लग चुका है। आपको लाइफ टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो क्या चलते हैं दोस्तों, आपको वीडियो में बताते हैं कैसे क्या होता है। देखो दोस्तों क्या होता है कि हमारी जब मल द्वार पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या कोई फाइल्स वगैरह कुछ भी हो जाती है तो क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं कुछ टाइम के लिए जो टेम्परेरी स्टोमा बना देते हैं। तो टेम्परेरी स्टोमा चाहे इस साइड बनाए चाहे इस साइड बनाए, ठीक है, स्टोमा सेम ही होता है, मतलब इसको कोलोस्टमी बोल सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब परमानेंटली में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ पेशेंट जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका स्टूल यहाँ से भी निकलता है कि यहाँ से भी निकलता है, ठीक है। अब यहाँ से क्यों निकलता है मेरे भाई, तो यहाँ से इसलिए निकलता है कि जो कि आपका स्टोमा बना गया है और टेम्परेरी है, जैसे कि आपको 5 से 6 महीने 1 साल के अराउंड में उसको फिर से रिवर्सल सर्जरी करके फिर से जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है उस टाइम पे यहाँ से जो मांस यहाँ पे आपकी जो बड़ी आंत आती है, बड़ी आंत आप देख रहे हैं, थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊंगा। जो आप बड़ी आप देख रहे हैं, मतलब डायग्राम बनाया है आपको, जैसे जहाँ तक मेरी नॉलेजमेंट है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी बड़ी आंत है यहाँ तक ले आती है, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टोमा बना देते हैं। तो स्टोमा में बैग लग जाता है, ठीक है, स्टोमा बैग लग गया। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो रास्ता होता है ना, इसको रास्ता को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ से भी स्टोमा बना देते हैं, क्योंकि जो स्टोल आपका जो खाया पिया इन्वेस्टमेंट चीज़ है कि यहाँ से निकल जाए, ठीक है। अब जो कुछ चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे भी आ जाती है, स्टोमा के साथ साथ यहाँ भी आ जाती है। तो क्या होता है कि अब जो कुछ पेशेंट होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे जब उनका मल द्वार से या अनस के पास में से स्टूल जब पास होता है तो वो रोक नहीं पाते हैं या कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि यहाँ से ऑटोमेटिक मल द्वार हो जाता है, और यहाँ तो ऑटोमेटिक होता ही है, लेकिन इस टाइम पे तो आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। आपको ये भी पता चल चुका होगा कि ये हमारा जो स्टोमी है, मल द्वार से भी आपका स्टूल आ रहा है, तो क्या आप उस चीज़ को हम टेम्परेरी समझेंगे, ठीक है। टेम्परेरी इसलिए समझेंगे क्योंकि वो 5 से 6 महीने के अंदर से फिर बैग हटा के इसको फिर से जोड़ दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ का जो रास्ता है उस चीज़ को नहीं निकाले हैं। अब परमानेंटली में क्या होता है कि परमानेंटली में बैग लगा के यहाँ का पूरा रास्ता जो होता है कट करके बाहर निकाल देते हैं, मतलब लाइफ टाइम के लिए इतना सा रास्ता जो देख रहे हैं, इतना रास्ता कट करके एनी टाइम के लिए बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि स्टोमा से पूरा जो हमारा स्टूल होता है कलेक्ट होता रहता है और यहाँ से आना सब कुछ बंद हो जाता है, मतलब इस चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं एक लाइफ टाइम के लिए। तो आपका जो टेम्परेरी बैग लगा है तो क्या होता है कि इस चीज़ को नहीं निकालते हैं, इस चीज़ को लगे रहने देते हैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत यहाँ से क्यों कब इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे आपको उस टाइम पे आप जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे डायपर वगैरह आपको यूज़ करनी चाहिए जो भी पेशेंट होते हैं। तो क्या होता है कि मेरे पास में बहुत सारे लोग कमेंट किए थे तो कि देखो बैग जो लगा है वहाँ से भी कलेक्ट होता है और जो हमारा मल द्वार है उस वहाँ से भी कलेक्ट होता है, मतलब बाहर आता है। तो क्या हम उस चीज़ को क्या करें, मतलब क्या हो सकता है, क्या इस चीज़ का सही सोल्यूशन हो। देखो मेरे भाई, जब तक ले आपका ये टेम्परेरी बैग लगा है तब तक ले आपका रिवर्सल सर्जरी नहीं होगा, तब तक ले आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। पता चलता है भी हम रोक नहीं सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है इस टाइम पे जो हमारी ट्रीटमेंट चलती है। तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे डायपर वगैरह यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो कपड़े ख़राब ना होने की वजह से आपको यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए डायपर। ये नॉर्मल है, पेशेंट को होता है क्योंकि उनका जो बैग लगा है टेम्परेरी लगा है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखो, और सेकेंड बात में दोस्तों, क्या हमारी जो रिवर्सल सर्जरी है हम इस चीज़ को कितने दिन में हम रिवर्सल सर्जरी कराएं। देखो ये आपको डॉक्टर ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो बॉडी की मतलब
ताकत है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर हुए थे क्या, इन्फेक्शन हुआ था या आपको कोई और दिक्कत आई थी, या आपको मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होने की वजह से आपको टेम्परेरी बैग लगाते हैं। तो टेम्परेरी में हम कोई भी बैग यूज कर सकते हैं, चाहे कोलोप्लास्ट का हो चाहे कोलोरॉम्सन का हो, आप कोई भी बैग यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो बैग है स्टोमा जो लगा है और टेम्परेरी है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज का ही टॉपिक इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक साथ में। अगर दोस्तों आपको कोई और कन्फ्यूजन, देखो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी मल दौड़ से भी स्टूल कलेक्ट होता है, मतलब पास होता है, और स्टमक से भी पास होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो रास्ता टेम्परेरी होता है तो वहाँ का रास्ता नहीं निकालते हैं, अगर परमानेंटली होते हैं तो रास्ता निकाल देते हैं। तो परमानेंटली क्यों किया जाता है दोस्तों? परमानेंटली क्योंकि उनको 3rd स्टेज या 3 स्टेज 4th स्टेज 2nd स्टेज की कैंसर की उनको शिकायत रहती है। तो क्या होता है कि वहाँ पर रास्ता निकाल देते हैं। ठीक है, रास्ता इसलिए निकाल देते हैं, यहाँ पे अगर 3rd स्टेज की कैंसर है तो क्या होता है कि अगर ये रास्ता नहीं निकालेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो धीरे धीरे करके पूरा यहाँ का जो पूरा बड़ी आंत है ख़राब कर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर शुरुआती हुई है तो इतना ही कट करके रास्ता निकाल देते हैं ताकि यहाँ से यहाँ तक ना पहुँचे। ठीक है, यहाँ से लेके बीमारी जो होती है यहाँ तक ना पहुँचे, इसलिए इतना रास्ता कट करके निकाल देते हैं और यहाँ का पूरा मतलब किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं, पूरा हटा देते हैं, सिस्टम ही हटा देते हैं। तो क्या होता है कि बीमारी जो लौटने की चांसेस होते हैं वो 100 में से 19% चले जाते हैं, 10% चांस रहता है कि हाँ बीमारी वापस आएगी। और अन्यथा आपको कीमोथेरेपी रेडिएशन की सारी ट्रीटमेंट आपको दी जा रही है, तो आपको निश्चिंत रहना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब दवा तो होती हैं कैंसर की मात देती है, फिर कैंसर दोबारा लौट के नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों बाय दोस्तों, आज का इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको मेरी बात में कोई दिक्कत, क्योंकि मैं भी एक पेशेंट हूँ, अब मैं ना कोई डॉक्टर हूँ ना कोई मैं स्पेशलिस्ट हूँ इस बारे में, जो कि जहाँ तक मेरी नॉलेजमेंट है आप सबको शेयर किया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक साथ में। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर देना, एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे व्हाट्सएप में ग्रुप है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे पूरे आल जो है सिस्टम, मतलब वहाँ पे सारे लोग स्टोमा लगा है, किसी का परमानेंटली है, किसी को हर मतलब कोई ना कोई दिक्कत हो स्टोमा रिलेटेड, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कुछ इंसानों से मतलब कुछ लोगों से ले सकते हैं, जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो ऐसी चीज़ जब होती है तो लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग नहीं उस चीज़ को कन्फर्माइज कर पाते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे करें। तो आप वहाँ से किसी भी से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की सलाह बहुत अच्छी होती है, जो भी उनके साथ में बीतती हो आपको शेयर करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। डॉक्टर जहाँ तक आपका इलाज कर पाते हैं वहाँ तक करते हैं, अन्यथा आपको छुट्टी दे देते हैं। आप घर पे आते हैं तो कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए आपको थोड़ी सलाह एक पेशेंट से लेनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, नए जोश के साथ में, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है। बाय दोस्तों।